तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं कुमार सर और आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक कुछ ऐसा नहीं है, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12th में एडमिशन का क्या प्रोसेस है और मैं आपको जुगाड़ के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख पा रहे हो, आप मेरे पीछे की स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने क्या लिखा है? जुगाड़। क्या लिखा है मैंने? जुगाड़ से पास। इसका मतलब कि कोई तो जुगाड़ है मेरे पास जब मैंने ये लिख रखा है। कुछ तो है जिसके बारे में मैं ये लिख के रखा हूं कि भाई जुगाड़ से पास। अब होगा कमाल। अब क्या होगा? अब कमाल होगा। कौन करेगा कमाल? तो आप करोगे कमाल। एग्जाम में कमाल करके आओगे क्योंकि मैं आपको दूंगा जुगाड़। मैं आपकी करूंगा सेटिंग, एग्जाम में कमाल करके आओगे और खतरनाक लिख के आओगे बच्चों। तो बने रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। वो जो बेल वाला घंटी दिख रहा है उसको अभी के अभी दबा लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं एनआईओएस का फ्री स्ट्रक्चर। क्लास 12th के रिलेटेड अभी हम बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जुगाड़ क्या है। तो इस जुगाड़ को जानने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में। चलिए एक एक करके देखते हैं। चलिए पहले हम बात करेंगे एनआईओएस क्लास 12th का एडमिशन प्रोसेस। कौन से सेशन के लिए? तो ये अक्टूबर 2024 जो अभी आने वाला है, जो अभी एडमिशन चल रहा है। तो देखिए पहले हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे क्या? तो हमें 10th का मार्कशीट चाहिए होगा। मैंने 10th पास मार्कशीट इसलिए लिखा है कि अगर आप फेल हैं तो आपका फिर मार्कशीट वो यूजलेस है। आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको 10th में पास करा के फिर 12th में पास कराएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपका मुझे क्या चाहिए? तो फिलहाल मुझे अभी चाहिए आपका 10th का मार्कशीट जिसमें आप पास आउट हो। ठीक है। और दूसरा क्या? आधार कार्ड, जो कि सबका होता है। फोटो आप क्लिक करा लेना, रिसेंट फोटो अटैच कराना फॉर बेटर इंप्रेशन। अगर बेटर ये के लिए, बाकी उसकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। और सिग्नेचर भी आपके चाहिए जो आप ब्लैंक पेपर पे साइन करके अपलोड कर सकते हो। खुद से भी आप फॉर्म भर सकते हो, आप हमारे थ्रू भी फॉर्म भरा सकते हो। अगर आप खुद से फॉर्म भरने में सक्षम नहीं हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपका एडमिशन करना है। ठीक है। और क्या चाहिए? आपका एक मोबाइल नंबर, सॉरी आपका मोबाइल नंबर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं बताता हूं आपको क्लास 12th का एडमिशन प्रोसेस। उसमें फीस स्ट्रक्चर, मैंने फीस स्ट्रक्चर भी लिखा था तो मैं फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। कोई एक्स्ट्रा मैं फीस स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा। अदर यूट्यूबर्स और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका खुद का अपना कोई फीस स्ट्रक्चर होता है, अपना पैकेज होता है, स्टडी मटेरियल और ये वो दिस दैट, और फी बन जाता है 10 गुना बड़ा। मेरा कोई ऐसा नहीं है। मैं सीधा आपको फी दिखा दूंगा एनआईओएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप एनआईओएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो यही फी स्ट्रक्चर दिखेगा जो मैंने खोल रखा है। मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। मैं पहले बात करूंगा सेकेंडरी कोर्सेज, जो कि क्लास 10th के लिए होता है। क्लास 10th के लिए होता है सेकेंडरी कोर्स फॉर 5 सब्जेक्ट जो कि मैंडेटरी हैं। तो उसके लिए आपको मेल कैंडिडेट हो अगर आप, तो उसकी फीस है 1800 रुपीज, 1800 रुपीज। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो उसकी फीस है 1450 रुपीज। अगर आप ST SC हो तो, या फिर हैंडीकैप्ड हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो आपकी फीस होगी 1200 रुपीज। किसके लिए? सेकेंडरी कोर्स क्लास 10th के लिए। अगर आप उसके अलावा कोई एडिशनल सब्जेक्ट भी लेना चाहते हो, क्योंकि 5 सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं, अगर आप उसमें कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो तो पर सब्जेक्ट आपको 720 लगेंगे। आइदर मेल फॉर आइदर फीमेल, और ये ST SC और हैंडीकैप पर्सन। ओके। और मैं इसके बारे बाद ये भी बता दूं, TOC जो कि होता है ट्रांसफर और ऑफ क्रेडिट, इसका भी पर सब्जेक्ट 180 रुपीज लगते हैं फॉर बोथ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। अब सीनियर सेकेंडरी पे आते हैं। सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12th की फीस का बात कर लेते हैं। तो 5 सब्जेक्ट की फीस 2000 रुपए है फॉर मेल कैंडिडेट, 1650 रुपए फॉर फीमेल कैंडिडेट, एंड SC ST हैंडीकैप्ड पीपल इट्स 1300 रुपीज। ओके। एंड फॉर एडिशनल सब्जेक्ट यू हैव टू पे 720 पर सब्जेक्ट। आपको 720 रुपए पर विषय पर सब्जेक्ट आपको पे करने पड़ेंगे। आइदर यू आर मेल और फीमेल और हैंडीकैप्ड एंड SC SC। ठीक है। और TOC का चार्ज, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का चार्ज सेम होता है 180 पर सब्जेक्ट। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर हो गई।
और इसकी कुछ एक निर्धारित डेट भी होती है। ये नॉर्मल फी डेट है, फी स्ट्रक्चर है। अगर आप लेट हो जाते हो ड्यूरिंग एडमिशन टाइम, जो कि एक नॉर्मल, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 16 मार्च से 31 जुलाई तक अगर आपने फॉर्म भर दी, तब इस डेट के बीच में आपने अपना एडमिशन डन कर दिया, देन आफ्टर आपकी फी तो नॉर्मल लगेगी, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया। आफ्टर डेट, इसके बाद अगर आप 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में कराते हो अपना रजिस्ट्रेशन और एडमिशन, तो देन आफ्टर आपको लेट फी विथ 200 रुपीज पे करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट की, पर एडमिशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर आप 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में आप कराते हो, देन आफ्टर यू हैव टू पे 400 रुपीज एज अ लेट फाइन, ओके। एंड फ्रॉम 1 सितंबर टू 15 सितंबर आपको 700 रुपीज एज अ लेट फाइन पे करना पड़ेगा फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि हमारा एनआईओएस बोर्ड जो है वो ईयरली 2 एग्जाम कंडक्ट कराता है। एक एग्जाम हमारा होता है अप्रैल के मंथ में, दूसरा एग्जाम हमारा होता है जो अक्टूबर के मंथ में होता है। ये मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया, ये हमारा अक्टूबर एग्जाम के लिए है, ठीक है। और अभी मैं बात करने वाला हूं अप्रैल एग्जाम का, जो अप्रैल एग्जाम के लिए अगर आप भरते हो, देन आफ्टर यू हैव टू फर्स्ट 16 सितंबर टू 31 जनवरी अगर आप रजिस्ट्रेशन और एडमिशन करा लेते हो, देन यू हैव टू पे ओनली नॉर्मल फी एज आई शोन इन प्रीवियस स्लाइड, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया। लेकिन अगर इस डेट में आप नहीं कर पाए, देन आफ्टर अगर आप 1 जनवरी से 15 फरवरी तक यू हैव टू पे 200 एज अ लेट फाइन। अगर आप 16 फरवरी से 28 फरवरी तो फिर आपको करना पड़ेगा 400 रुपए एज अ लेट फाइन। उसके बाद 1 मार्च से 15 मार्च 700 रुपए एज अ लेट फाइन आपको पे करना पड़ेगा, ओके। चलिए, ये तो हो गई फी स्ट्रक्चर की बात। अब मैं आपको याद होगा कि मैंने शुरू में अपने स्लाइड में भी लिख रखा था जुगाड़। मैं वहां तो आया नहीं, मैंने तो उसके बारे में बात किया ही नहीं कि जुगाड़ क्या है। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि मेरे पास क्या जुगाड़ है, मैं कैसे आपको पास करा सकता हूं। तो मैं आपको कोई अनएथिकल वे नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपके सेंटर पे मैं टीचर की सेटिंग कैसे करनी है, आपको कैसे फर्रे लेके जाने हैं, आपको कैसे चोरी करनी है। बच्चों, मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। एक्चुअली मैं तो आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या आपको अपना सिलेबस बनाना है, क्या आपको अपना डेली रूटीन बनाना है, कि कैसे आप बस मात्र दिन के 2 घंटे, 1 से 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे दे के, अगर आप वीक स्टूडेंट हो, अगर आप ब्रिलियंट हो, अगर आपको लगता है कि आपका कैपेबल ऑफ माइंड, मतलब आपकी माइंड कैपेसिटी अच्छी है, आप पढ़ने में अच्छे हो, तो आप दिन के 1 घंटे दो। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत है, तो मैं आपको ऐसी गाइडेंस दूंगा कि आपको मात्र पूरे दिन के 2 घंटे देने हैं, और उसी के बाद उससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके थ्रू ही आप एनआईओएस में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हो। आप आगे जेईई मेंस, नीट के पेपर दे सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, ठीक है। मैं आपकी बताता हूं वो जुगाड़, वो मैं कैसे बताऊंगा। तो बच्चों, ये है उसके लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जो कि मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, ठीक है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे एकेडमी का एक फॉर्म है, ठीक है, जिसकी रजिस्ट्रेशन फी मैं अदर यूट्यूबर्स, अदर पर्सन और अदर जो भी हैं उनके थ्रू मैं ज्यादा चार्ज, पैकेज वगैरह हमारा कुछ नहीं है, ना ही कोई हजारों में है, ना ही कुछ एडमिशन फी है। जो भी एडमिशन फी है वो सेम है जो कि मैंने दिखा दिया। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि एनआईओएस बोर्ड में और भी बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे खुद से नहीं कर पाते, क्योंकि वो रेगुलर स्कूल नहीं जाते, तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो एज योर गाइडेंस, और वो भी एक नॉमिनल फीस में, ताकि ना आपको लगे कि आप फ्री में पढ़ रहे हो, और ना मुझे लगे कि हाँ चलो मैं कर रहा हूं तो मुझे भी, आप समझ रहे हो। तो उस चीज के लिए आपको एक बस जस्ट नॉर्मल सी छोटी सी अमाउंट पे करनी होगी एज ए रजिस्ट्रेशन, ओनली 200 रुपीज, ठीक है। एडमिशन चार्ज कुछ भी नहीं होगा बच्चों, जो कि आपका एडमिशन चार्ज है बस वही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको इन फ्यूचर काउंसलिंग की जरूरत है, अगर आपको एनआई 12th के बाद, अगर 12th में अच्छे मार्क्स आ गए, उसके लिए आपको फ्यूचर काउंसलिंग की जरूरत है, तो उसके लिए मैं एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू
क्योंकि हमारी एकेडमी में बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, तो उनके थ्रू मैं आपका काउंसलिंग करा दूंगा। उसकी एक नॉर्मल चार्ज है जो कि है और 200 रुपए, 200 रुपीज, ठीक है। और बाकी कोई चार्ज नहीं है, ये भी अगर आप डिमांड करते हो तो, क्योंकि हम आपका काउंसलिंग भी करा सकते हैं एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू। और अगर आपको आफ्टर 12th कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और भी किसी कॉलेज और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो वो भी हम कराते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां क्लिक करके देख सकते हो। अभी हम आते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो ये सॉल्व असाइनमेंट, अब मैंने ये फीस लिख रखी है, ये सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल और एग्जाम एंड प्रैक्टिकल फी, ये तो हम बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, जो कि सॉल्व असाइनमेंट होता है टीए में होता है आप लोग का, एक एनआईओएस बोर्ड में, ठीक है। सॉल्व प्रैक्टिकल ये सब जो है ये आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए हमसे, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होगा प्रॉपर, तो ये सब भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए ऑनलाइन, तो ये भी हम प्रोवाइड करा देंगे, इन रजिस्ट्रेशन फी इंक्लूडेड। अगर आपको ये फिजिकली चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। नोट्स के लिए आपको बस पे करना पड़ेगा ओनली 500 रुपीज, बाकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। टीएमए वगैरह मैं सब इसमें आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। तो यही जुगाड़ था और यही गाइडेंस है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो हम आपको गाइड भी करेंगे ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपका क्या क्या रूटीन बनाना है। तो यही जुगाड़ था बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपका मोटिव क्लियर हो गया होगा कि क्या जुगाड़ था। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।